सो हेलो मेरे भाइयों गाइस गाइस समय आ चुका है आप लोगों के जवाब देने का। मैं जिसके भी सवाल का जवाब दे दूंगा उसको यहाँ पे ऐसे करके मैं एक हार्ट दे दूंगा जिससे कि पता चल जाएगा कि मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। ठीक है। ओके। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। गाइस अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस करता हूँ तो आई एम रियली सॉरी। काजी माजर ऑफिशियल ने पूछा है हाउ टू ट्रेड ऑन कैंडल रिएक्शन ऑन राउंड नंबर एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द लेवल ऑल्दो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बट आई एक्सपेक्ट यू टू मेक इट इजी फॉर द बिगिनर। थैंक्स। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं कैंडल रिएक्शन। गाइस ये शब्द है, ये इसका क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज गाइस एक कैंडल यहाँ से शुरू होती है, वो ऊपर गई, फिर वो इस पॉइंट पर रुकी, फिर वो और ऊपर गई, और फिर अगर कहीं से अपोजिट पार्टी आएगी तभी तो गाइस कुछ रिएक्शन हुआ ना, यानी कि कैंडल ऊपर जा रही है और जिस पॉइंट से भी एक अपोजिट पार्टी आई गाइस हम उसे बोलेंगे कि उस पॉइंट पर कैंडल ने एक रिएक्शन शो करा। कैंडल यहाँ से आई, शुरू हुई, ऊपर गई, कोई रिएक्शन नहीं है, पॉज आया, कोई रिएक्शन अभी तक नहीं हुआ, फिर ऊपर गई, फिर पॉज आ गया, कोई अपोजिट पार्टी नहीं है यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ, फिर ऊपर गए, फिर इस वाले पॉइंट से मार्केट में नीचे की तरफ एक पुश आया यानी कि अपोजिट पार्टी आई। गाइस इस वाले पॉइंट पर कैंडल का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुआ है, इसी को हम लोग बोलेंगे कैंडल का रिएक्शन। ओके। और अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई राउंड नंबर, तो राउंड नंबर क्या है भाई? इसी नंबर को आप लेफ्ट में राइट में जो नंबर चल रहे हैं गाइस आप वहाँ पर नोटिस करो। लेट सपोज 08 चल रहा है या 05 चल रहा है, तो आपने नोटिस कर लिया कि भाई 05 पर क्यों। भाई मैं इसलिए ये नंबर नोटिस कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और मेरा जो फोकस है वो उसी पर ही रहता है। ओके। तो इस वाले पॉइंट पर कैंडल का कोई रिएक्शन हुआ और उसी पॉइंट को हम एक नंबर में नोट कर लेंगे तो हमारे पास राउंड नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई लेवल का, अगर आपने राउंड नंबर फाइंड आउट कर लिया इसका मतलब है कि आपने लेवल भी फाइंड आउट कर लिया। ओके। ये इजी। भाई देखो अब डिटेल में कि किस तरीके से ट्रेड करनी है वो तो हम चार्ट वगैरह पर जाकर के उसके लिए एक लेंथी वीडियो होगी, अगर आपको वो देखनी है। मैंने अभी आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया कि क्या कैंडल रिएक्शन है, क्या राउंड नंबर है और क्या लेवल है। इसमें असल में दो ही चीज़ है, कैंडल रिएक्शन और राउंड नंबर। लेवल और राउंड नंबर दोनों चीज़ें सेम ही है। ओके। बाकी आप मेरी वीडियोस देखिएगा, वहाँ पे मैंने राउंड नंबर का यूज़ करके ट्रेड भी करके दिखाया है, तो आप वहाँ पर जा करके चेकआउट कर सकते हो। उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि एक नया चार्ट खोल करके करें। ओके। फिर अलामीन कह रहे हैं सर आपका कोई कोर्स करना चाहता हूँ। गाइस अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि रिप्लाई आप लोगों को थोड़ा सा लेट मिले क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे टेलीग्राम पर आते हैं। और आप कंपाउंडिंग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो गाइस आपको मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपाउंडिंग बॉट को अपनी आईडी भेजिए। ओके। कृष्णा बोल रहे हैं भाई कंपाउंडिंग रियल है। बिल्कुल भाई रियल है। हम उसके जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो सारी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसे आप देख सकते हैं। आई एम फाइन 143 कह रहे हैं मुझे पूरा कैंडल रिएक्शन आता है, सब सीख लिया, प्राइज एक्शन भी, पर फिर भी साइकोलॉजी की वजह से ज़ीरो हो जाता है अमाउंट। प्लीज़ हेल्प, माइंडसेट कैसे सुधारें? मैंने कई बार $100 से $4000 बनाए हैं। आपको भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि अगर आपने $100 से $4000 बनाए हैं, इसका मतलब तो ये है कि आपको ट्रेडिंग तो आती है इसका मतलब। ओके। बनाए हैं पर हर बार ज़ीरो ही कर देता हूँ, 8 लाख का लॉस कर दिया है अभी तक। ओके गाइस 8 लाख रुपए तो काफ़ी बड़ी रकम है, अगर आपने इसका लॉस कर रहे हैं और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक बड़ी मुसीबत में हैं। देखिए साइकोलॉजी सुधारने का गाइस एक तरीका यही है कि ना आप एक तो या तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि ना पैसे के लिए ट्रेड करना बंद कर दीजिए। इन द बिगिनिंग मैं यही बोलूँगा। कब तक? जब तक आप एक ठीक ठाक अमाउंट ना कमा लें। जब मैं ट्रेड करता था तो ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेडिंग करने से पहले मेरे पास पैसे नहीं थे। ट्रेडिंग करने से पहले भी मेरे पास पैसे थे और मैं इसलिए ट्रेड नहीं करता था कि भाई मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। मेरे को याद है कि भाई जब मैं ट्रेड करता था मेरे साथ कुछ लोग और थे, मेरे दोस्त यार, वो मेरे को बोलते थे कि भाई जब तेरा रिएक्शन इतना अच्छा है, तेरी हर चीज़ इतनी अच्छी है, तू श्योर शॉट्स निकाल ले, लगातार 10-10 ट्रेड्स भी तू विन कर ले ले, तो तू बड़े अमाउंट से क्यों नहीं करता? गाइस मेरे को वो टाइम याद है, मैं $1 से ही ट्रेड करता था, फिक्स $1। मैं जो भी ट्रेड करता सिर्फ $1 से लेता था। दिन में 10 से 20 ट्रेड करी एक ही $1 की, और उसमें मेरा विन रेट भी बहुत अच्छा रहता था, 80 to 90% रहता था। मेरे जो दोस्त थे गाइस वो 10-10 डॉलर से ट्रेड प्लेस करते थे, बल्कि उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं थी। आप अभी भी मुझे देखेंगे तो अभी भी मैं ट्रेड बहुत ही कम करता हूँ, जिस लेवल की मेरी एक्यूरेसी है इस हिसाब से तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन गाइस जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करना शुरू कर दूंगा ना, उसी दिन मेरी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। मुझे ये चीज़ पता है, इसलिए मैं लिमिटेड ट्रेड करता हूँ। और उस टाइम भी मैं अपनी साइकोलॉजी बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ $1 के साथ ट्रेड करता था कि यही चीज़ मैं कितनी बार कंसिस्टेंसी से कर सकता हूँ, कितने महीने में $1-1 की ट्रेड कर सकता हूँ, कितने महीने मुझे सब कुछ आते हुए भी मैं बिना पैसे कमाए रह सकता हूँ। और आपका उस तरीके से आपके ब्रेन पे आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो गाइज़ आप ये साइकोलॉजी से जीत चुके हैं मेरे भाई। ओके, ये जो आपने शब्द लिखा है ना, आप इससे जीत चुके हैं। फिर आप भाई खुल के ट्रेड करो और लालच मत करो भाई, लालच बहुत बुरी बला है। लालच आपका पूरा, जैसे कि आपने बताया कि $100 से आप $4000 गए और 4000 से फिर से आप ज़ीरो चले गए।
तो इसका मतलब है कि आपके अंदर लालच है। तो मेरे भाई लालच कब जाएगा? जब आप ट्रेड करेंगे। किस लिए? सीखने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि मेरे को आता है। मैं $1 की ट्रेड प्लेस करता था। मैं क्या $100 की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता था? बल्कि मेरे पास तो ट्रेडिंग करने से पहले भी पैसे थे। क्या मैं $20 के साथ ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता था? क्या मैं $10 के साथ ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता था? लेकिन मैं नहीं करता था, मैं एक ही डॉलर के साथ ट्रेड प्लेस करता था, आने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि भाई मुझे डिसिप्लिन सीखना था। ओके, तो आप भी इस तरीके से डिसिप्लिन सीख सकते हैं। विक रीडर बोल रहे हैं टारगेट ऑफ द मार्केट एंड लिक्विडिटी पर एक शॉर्ट वीडियो बना दें, बाकी बेशक एक्सप्लेन मत करिएगा, जैसे शॉर्ट वीडियो प्लीज। ओके भाई देखो, टारगेट ऑफ द मार्केट और लिक्विडिटी ये दोनों ना अलग अलग चीजें हैं। मेरा मानना ऐसा है। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, मान लेते हैं ना हमारे पास ना ये एक स्विंग है। ओके, और अगर मार्केट मुझे पता है कि भाई यहाँ से ऊपर जा रही है, तो भाई टारगेट ऑफ द मार्केट ना इस पॉइंट को टच करना होगा। मेरे लिए टारगेट ऑफ द मार्केट हमेशा यही होता है। मैं कभी भी ब्रेकआउट के लिए ट्रेड नहीं करता। आप जितनी भी मेरी वीडियोस देखेंगे, बहुत रेयरली चांस होगा कि जहाँ पर मैंने ब्रेकआउट करवाने के लिए ट्रेड प्लेस करा हो। अगर ब्रेकआउट हो जाता तो मैं रिवर्सल की ज़रूर मैंने ट्रेड करी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई ये लेवल पर है और वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है लेफ्ट लेग में, और मैं यहाँ पे इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करवाने के लिए ट्रेड करता हूँ। नहीं भाई, मैं सिर्फ इसको टच करवाने के लिए ट्रेड करता हूँ, और मेरे लिए वही है टारगेट ऑफ द मार्केट। ओके, अब लिक्विडिटी, रियली सॉरी, अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की कि भाई लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी मार्केट में जब आएगी जब इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये एक मेजर डिफरेंस है लिक्विडिटी ऑफ टारगेट ऑफ द मार्केट में। बहुत से लोग ये बोल सकते हैं कि भाई जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर के लिए ही है, तो भाई इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट करवाने का टारगेट रहेगा। लेकिन गाइस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपको टारगेट ऑफ द मार्केट के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, तो हमेशा स्विंग को टच करवाने के लिए ही ट्रेड प्लेस करें, कभी भी ब्रेकआउट करवाने के लिए नहीं। क्यों? ट्रेंड चेंज भी तो होता है भाई। मार्केट में एम भी तो बनता है, और एम कब बनता है? जब गाइस इस वाले स्विंग पर हम लोग अप्रोच कर जाते हैं, तभी तो मार्केट में एम बनने की शुरुआत होती है। डबल टॉप आप जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए टारगेट ऑफ द मार्केट क्या है? इस पॉइंट को टच करना। और लिक्विडिटी क्या है? जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद मार्केट में आएगी लिक्विडिटी। ठीक है भाई विक रीडर, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। और यहाँ पे सलमान खान बोल रहे हैं ओके गाइस, सबको मैं हार्ट देना तो भूलिएगा। भाई सबको अपन हार्ट देते चलते हैं। और गाइस ये वीडियो अनलिस्टेड हो गई है, तो आपको ये चैनल पे तो नहीं दिखेगी, लेकिन ये जवाब मैं आपको दे रहा हूँ ये जरूर दिखेंगे। सलमान खान बोल रहे हैं सर आई रिस्पेक्ट योर नॉलेज, ऐसी नॉलेज किसी के पास नहीं है। नहीं, जैसी नॉलेज आपके पास, सैल्यूट, थैंक यू सो मच ब्रो, आपको भी सैल्यूट है सलमान खान। ट्रेडिंग मास्टर कह रहे हैं हेलो सर, आइस को कैसे ट्रेन करें कैंडल रिएक्शन पे? विद टाइम गाइस। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, कि अगर कोई बोले कि भाई मेरे को बाइसेप बनाने में कैसे बनाऊं, तो एक दिन में तो नहीं बनने वाले भाइयों। आप जिम में रोज जाओगे, आप बाइसेप कर्ल करोगे, बेंच प्रेस करोगे, हर सारी तरीके की आप एक्सरसाइज, आप लोग बोलेंगे भाई बेंच प्रेस में तो बाइसेप ट्रेन नहीं होती, भाई होती है। ओके, आप सारी एक्सरसाइज जब करोगे, आपने लेट्स सपोज आपने बाइसेप के बहुत सारे वेरिएशन कर लिए, तब जाकर के आपके बाइसेप ट्रेन होंगे। तो कैंडल रिएक्शन भी सेम वही प्रोसीजर है। आपको अपनी आंखें ट्रेन करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव मनी या आप डेमो में नहीं करना चाहते हैं, गाइस बैठिए और कैंडल को देखिए सिर्फ। और कोई काम नहीं है, आप बस आइए, चार्ट खोलिए और कैंडल को बस देखते रहिए, पॉइंट नोट डाउन करिए और अगली कैंडल मन में प्रेडिक्ट करिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मन में आप प्रेडिक्ट करो कि भाई अगली कैंडल क्या बनेगी, और देखो ओके क्या वो बनी है कि नहीं बनी है। जितना ज़्यादा आप चार्ट के साथ, भाई देखो चार्ट के साथ, अब मैं यहाँ पे मैं एक लाइन बोलूंगा, जितना ज़्यादा आप चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है, उतनी जल्दी आप सीखोगे, उतनी अच्छी कैंडल रिएक्शन पे आपकी आंखें सेट होंगी। अब बहुत से लोगों को ये लगेगा कि भाई हम लैपटॉप के सामने ज़्यादा देर रहेंगे, क्या चार्ट खोल के ज़्यादा देर रहेंगे तो हम ओवर ट्रेड करेंगे। तो गाइस आप ट्रेड ही मत करो भाई। मेरे बहुत दिन ऐसे हैं जिस दिन मैं ट्रेड नहीं करता था, बस मैंने चार्ट खोल लिया और मैं बस देख रहा हूँ। भाई अकाउंट में, लाइव अकाउंट में बैलेंस भी है, मुझे पता भी है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, तब भी हमें ट्रेड प्लेस नहीं करना। बस अपने मन में सोचो कि अगली कैंडल क्या बनेगी और देखो क्या वो बनती है कि नहीं। इस तरीके से गाइस आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, और इस तरीके से ही आप सीखेंगे कैंडल का रिएक्शन। ठीक है भाई। 2F लवर्स लवर कह रहे हैं हाउ टू ट्रेड विद राउंड नंबर। राउंड नंबर का मैंने सबसे पहले जो सवाल था उसका मैंने जवाब वहां पर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज इसमें ऐड हुआ है कि ट्रेड कैसे करें। भाई देखो, मैं ना जितनी भी ट्रेडिंग के अब नीचे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सबका जवाब ना मैं इसी एक क्वेश्चन में दे देता हूँ जो लवर भाई ने पूछा है कैसे। देखिए, ये एक, कोई भी आप एक पॉइंट मान लीजिए, आप ये स्विंग मान लीजिए, या कोई भी ऐसा रैंडम राउंड नंबर, रैंडम पॉइंट जो आपके मन में आया आप वो मान लो। ठीक है, यहाँ से कैंडल बनी ऊपर, लेट्स मैं एक कैंडल का एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है मल्टीपल कैंडल बन करके भी वहां तक पहुंचे। बस आप मेरा मोटिव समझना बताने का। ओके, मेरी फीलिंग समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये कैंडल ऊपर गई, और इस वाले पॉइंट को जैसे ही मार्केट टच करती है, तो ना भाई नीचे आती है। तो अब हमें ये पता है कि भाई जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर मार्केट में सेलर्स की अवेलेबिलिटी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस।
ओके। और आपको ये पता है कि भाई ये मार्केट तो ऊपर चढ़ती हुई आ रही है, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है और ये वाला पॉइंट एक सेलर्स का है। तो अगर मेरे को बायर्स के साथ जाना है, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आप लोग पुट ऑप्शन के ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। इफ़ यू आर अ बिगिनर, अभी अगर आप लोग सीख रहे हैं और लॉसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई चढ़ती हुई मार्केट में कभी भी हम लोग पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। तो मैं यहीं पे यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप कॉल की कब करेंगे। मैं पुट के बारे में बातें नहीं करूँगा, क्यों? कि मैं नहीं चाहता कि आप पुट की यहाँ पर ट्रेड करें, ओके। मेरे को ट्रेड किस लिए ढूंढनी है भाई? विद द ट्रेंड कॉल ऑप्शन की मुझे ट्रेड ढूंढनी है, ओके। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आई है और इस पॉइंट से पुश नीचे की तरफ आ रहा है, तो गाइज मुझे इतना तो पता है कि अगर इसके नीचे रहे तो भाई इस वाले पॉइंट से तो सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में। तो कब हम बायर्स के साथ जा सकते हैं? जब कैंडल की क्लोजिंग इस पॉइंट के ऊपर हो, ये जो मैंने लाइन बनाई है इसके ऊपर, लेट्स सपोज कैंडल आई और आ करके गाइस इस तरीके की एक ग्रीन कैंडल आपके पास मिल चुकी है। भाई अगली कैंडल क्या होगी? अगली कैंडल गाइस आपकी गो टू कैंडल है कॉल की। अगर आपको चाहिए कि भाई मैं तो और श्योरिटी चाहता हूँ बिल्कुल, तो भाई थोड़ा सा इंतजार कर लो। कैंडल यहाँ से ओपन हो और नीचे आए और इस वाली लाइन को टच करे, तो भाई इस वाली लाइन से लगा दो। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि गाइस आपको ये तो पता है कि भाई ये पॉइंट पहले सेलर्स का था और इसका तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो यानी कि इसका ब्रेकआउट अगर दोबारा से सेलर्स कर देंगे, तो भाई इस वाली कैंडल में बायर्स की ये बेइज्जती है। तो यानी कि अगर आपने यहाँ लगा दी तो भाई किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता, ये कैंडल लॉस हो जाए आपकी, ऐसा हो ही गई नहीं। 1% ये चांस है कि भाई एक छोटी सी रेड कैंडल, ऐसी एक रेड कैंडल बन जाएगी। मान लेना भाई रेड कलर की है, ओके, ऐसी एक रेड कैंडल बन सकती है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी। क्यों? वो आपने कब देखा? जब ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई तो। अब यही एक राउंड नंबर भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक लेवल बताया, हो सकता है लेफ्ट में कोई राउंड नंबर हो, तो सेम बात है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लवर भाई का जवाब दे दिया। अब रिलैक्स महाराजा, महारा क्या लिखा है, महाराजन, ओके, प्लीज कोर्स लव फ्रॉम नेपाल। कैसे को फ्री कोर्स तो गाइज मेरा कोई भी नहीं है, लाइव मेंटरशिप ज़रूर है, जैसे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक पेड मेंटरशिप होगी जहाँ पे 1-to-1 क्लासेस होंगी, एक तरफ आप एक तरफ मैं, और हम लोग क्लास लेंगे। सिर्फ आप नहीं होंगे, और भी लोग हैं जो मेंटरशिप में, वो सारे होंगे। आप मेरे से लाइव सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसके लाइव जवाब दूंगा। सारी चीज़ें वहाँ पर लाइव होते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस होगी $115। उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर या मेरी ईमेल पर कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं, ओके। हैप्पी पूछ रहे सर, हाउ डू आई कॉन्टेक्ट यू अबाउट द कोर्स एंड एवरीथिंग यू वांट टू, एंड एवरीथिंग वांट टू कनेक्ट वेरी बैडली फ्रॉम मणिपुर, आई लव यू टू ब्रो। आप गाइस मुझे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर टेलीग्राम पर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो। क्यों? भाई टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं और अधिकतर मैसेज उन्हीं के हैं जिनके सिर्फ कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं, जो कि जैसे हम यहाँ पे Q&A करके इसे दूर कर रहे हैं, वैसे ही सवाल है। ओके, तो भाई मैं उतने लोगों का टेलीग्राम पर तो मैसेज नहीं कर पाऊंगा, तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन जो वीआईपी ग्रुप में ऐड होने वाली कई प्रक्रिया दूसरी है, वो तो आप बॉट को भेजते हैं। लेकिन पर्सनल मैसेजेस भी गाइज, मुझे 7-8 हज़ार मैसेजेस है पर्सनल, कैसे मैं रिप्लाई कर सकता हूँ? तो अगर आप मुझे कोर्स वगैरह में इनरोल होना चाहते हैं तो गाइज आप मुझे मेल करिए, ओके। मेल करिए, मैं आपको डेडिकेटेड एक वीडियो है वो मैं भेज दूंगा, फिर आप वहाँ से पेमेंट वगैरह करके ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। फिर अबेदास कह रहे सर आपका पुराना चैनल क्या हुआ? गाइस भाइयों, इस आपको मैं बता दूं, इससे पहले मेरा एक और चैनल था, इसमें कुछ 15-16 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि कोटेक्स ने स्ट्राइक मार करके उसे डिलीट करवा दिया, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी थी। कॉन्सेप्चुअल वीडियो से क्या मतलब होता है? जहाँ पे मैं आपको ट्रेड के पीछे के कॉन्सेप्ट बता रहा होता हूँ। तो गाइस वो वीडियो जो है वो चैनल ही पूरा डिलीट कर दिया, तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड नहीं करता हूँ, ओके। ठीक है भाई, इन्हें भी हार्ट दे देते हैं, जितनों का मैंने जवाब दे दिया। ओके, शैडो कह रहे हैं व्हाट इज द वन थिंग स्टॉपिंग अस फ्रॉम बिकमिंग प्रॉफिटेबल और कॉजिंग लॉस थ्रू वी नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट इंक्लूडिंग कैंडल रिएक्शन। ठीक है गाइस, सेम वही बात है जैसे उन वाले भाई ने मेरे को सवाल पूछा था साइकोलॉजी का। गाइस आप अपनी, अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा पहली बात तो आपको अगर लग रहा है कि आपको सब कुछ आता है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, लेकिन पैसे आप लोगों ने बनाए हैं। लेट सपोज कि आपने, जैसे उन भाई ने बताया कि भाई मैंने $100 से 4,000 बनाए हैं, आपने 100 से 1000 बनाए हो, लेकिन एट द एंड आपने वो लॉस ही कर दिया। तब मैं मानता हूँ कि हाँ भाई आपको ट्रेडिंग आती है, अगर आपने वही पैसे बार बार बनाए हैं। तुक्के में कभी एक बार ऐसा होता है कि भाई 100 के 1000 बन सकते हैं, लेकिन वही 100 के 1000 आपने 10 बार बनाए, लेकिन 10 बार आपने ब्लो कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ट्रेडिंग आती है, ओके। अब ट्रेडिंग आपको आ गई, अब एक चीज़ जो बची है आपकी वो है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी कैसे सुधारेंगे वो मैंने ऊपर बताया है। तो शैडो भाई, आप वीडियो को अगर आप यहीं से देख रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे जाइए और दोबारा से देखिए। अंकुर रे पूछ रहे हैं सर क्या आपका मेंटरशिप चल रहा है? मैं भी ज्वाइन होना चाहूँगा सर, लव यू टू ब्रो। अंकुर बिल्कुल भाई चल रही है,
और मेंटरशिप के बारे में मैंने ऊपर बताया, उसकी फीस है वो पे करिए और आपको एंट्री मिल जाएगी। क्यूट लाइन कह रहे हैं सर प्रॉपर एंट्री किस कैंडल में ले, आप एक वीडियो लाओ फिर और एनालिसिस कैसे करें मार्केट का नॉलेज। भाई देखो, अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो मैं ये बोलूँगा कि एंट्री वाली कैंडल्स पे ना आप ट्रेड ही मत करो। क्यों? क्योंकि हर एक मिनट आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देगा। तो अच्छा ये है कि आप एंट्री वाली कैंडल पर ट्रेड ही ना करें। मैं आपको बता देता हूँ क्या एंट्री होती है। सेम जो अभी हमने ऊपर प्रोसीजर करा ना, उसी प्रोसीजर को ना मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा। ओके भाई देखो, जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ विद द ट्रेंड ही, अगर कहीं मैं विद द ट्रेंड बोलना भूल जाऊँ तो आप समझ जाना कि विद द ट्रेंड ही मैंने बात करी है। ओके, लेट सपोज भाई यहाँ से ना मार्केट ऊपर आई और इस वाले पॉइंट से एक बार रिजेक्शन आ गया है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगली कैंडल की अगर क्लोजिंग इस पॉइंट के ऊपर है तो आप कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं ना कि भाई क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाई किसी कारण से, लेट सपोज ऊपर नहीं हो पाई और मार्केट आई और यहीं पर आकर के उन्होंने क्लोज कर दिया, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो गाइस अब हम ना यहाँ पर वेट करेंगे एक एंट्री का। कैसी एंट्री? ज- इस ऐसी एंट्री की कैंडल नीचे आए और भाई जैसे ये नीचे आए इसे बोला जाए कि भाई ऊपर। और अगर उसके ऊपर रख दिया गया, कब है ये? अगली कैंडल की ओपनिंग के 15 सेकंड के अंदर। जैसे कि अगली अगली कैंडल ओपन हो गई है तो हमें पता है कि भाई 30 सेकंड तक तो हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं लाइव मार्केट पर, ओटीसी पर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग वेट करेंगे कि ये भाई कैंडल नीचे आए और शुरू के 15 सेकंड में जो प्रीवियस पॉइंट है जहां से मार्केट में बायर्स आए हैं, उससे ऊपर से अगर मार्केट में बायर्स की एंट्री होती है तो हम इसे बोलेंगे कि भाई एंट्री ऑफ द पार्टी। कौन सी पार्टी? जो ऊपर चढ़ा रही है मार्केट को, यानी कि बायर्स। तो यानी कि भाई बायर्स की एंट्री आ चुकी है। और अगर ये वापस से कैंडल, अब आपको एंट्री कहाँ प्लेस करनी है भाई? ऐसा ना हो कि ऊपर निकल गई तो अब यहाँ कहीं जाकर ट्रेड प्लेस कर रहे हो। भाई कोशिश करो कि अगर ये कैंडल वापस से नीचे आई तो आकर के आप यहाँ से ट्रेड अपनी लगा दो। ओके, अब वो कैंडल भाई इसके नीचे नहीं जा सकती। अब आप विन ही विन करने वाले हो इस कैंडल, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस पॉइंट से तो एंट्री आ चुकी है। क्यों मैंने बोला कि प्रीवियस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर एंट्री आनी चाहिए? क्योंकि भाई पोजीशन शिफ्टिंग भी एक चीज़ होती है। पहले सेलर्स की पोजीशन, सॉरी पहले बायर्स की पोजीशन यहाँ थी, अब बायर्स की पोजीशन यहाँ पे है। तो यानी कि बायर्स की पोजीशन लगातार ऊपर शिफ्ट हो रही है। तो आप ट्रेंड लाइन की भाषा अगर आप समझते हैं तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन ऐसी ऊपर चढ़ती हुई अगर आपको दिखे तो भाई इसे हम लोग बोलेंगे एंट्री ऑफ द पार्टी। और पार्टी कौन सी? आपको पता है, बायर्स। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये आपने इतने सारी चीज़ें बता दी, ये 1 मिनट के अंदर ही देखना है क्या? बिल्कुल भाई 1 मिनट के अंदर ही देखना है ये सब। मैंने आपको बताया ना, शुरू के 15 सेकंड के अंदर अगर एंट्री आती है तो वो आपके लिए एक वैलिड एंट्री होगी और आप ट्रेड फिर अपनी प्लेस कर सकते हैं। क्या इतना सब आप करोगे? इसीलिए मैंने आपको बोला कि भाई एंट्री वाली कैंडल को आप लोग स्किप करो। आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई आप एंट्री वाली कैंडल पर ट्रेड करें। इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल और वेट करो ना, हर 1 मिनट आपको एक नई ट्रेड देगा। इतना माथापच्ची करने, इतना सीखना, इतना फ़ोकस करने से अच्छा है कि आप 1 मिनट अपना वेस्ट कर लो। ये भाई उन लोगों के लिए जो भाई अपनी स्किल को एक नए लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, जिन्हें सब कुछ आता है और वो ये चाहते हैं कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, क्या मुझे आता है कि नहीं आता? ये उन लोगों के लिए है। क्योंकि अगर अगर आप नए-नए सीख रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं आती, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो भाई ऐसी कैंडल पर आपको ट्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेफ खेलो भाइयों, मैं तो यही बोलूँगा, सेफ खेलो। ओके, ओवेस ट्रेडर्स कह रहे हैं सर ऐसा ट्रेड करना जैसा सीख सकते हैं। सर ऐसे ट्रेड करना जैसे, भाई मेरी समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद आप ये चाहते हो कि आप मेरे जैसे कैसे सीख सकते हो ट्रेड करना। तो गाइज़ वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी जो मेरे को आती हैं। क्या है वो चीज़ें? मैंने गाइज़ आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये 2 चीज़ें आ गई, साइकोलॉजी छोड़ कर गया, साइकोलॉजी तो आप अपने टाइम के साथ ही इम्प्रूव करोगे। बाकी 2 चीज़ें जो सीखने आनी चाहिए, साइकोलॉजी तो एक माइंड गेम हो गया। जो 2 चीज़ें वो आपको आनी चाहिए, एक आनी चाहिए भाई आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टारगेट ऑफ द मार्केट क्या है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई स्टोरी तो छोड़ दो, सिर्फ़ टारगेट ऑफ द मार्केट कि अगली कैंडल का क्या टारगेट है, अगर आपको ये पता है, पॉइंट नंबर 1। और सेकंड, कैंडल का रिएक्शन, बस ये 2 चीज़ें अगर आप लोगों को पता है, तो भाई आप लोग तैयार हो आप लोग, ठीक है? ट्रेड करने के लिए तैयार हो। मुज़म्मिल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका मेंटर कौन है? भाइयों मैं अपनी गलतियों से ही सीखा हूँ और कोई मेंटर नहीं है भाइयों मेरा। आपको सुन के बड़ा अजीब थोड़ा लगेगा लेकिन ऐसे ही सच है। कौन है मेरा मेंटर? गाइज़ मेरी रिकॉर्डिंग्स, जब भी मैं ट्रेड करता था, तो मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करता था। वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आकर के यूट्यूब पर पोस्ट करने लग गया। तो वही चीज़ है गाइज़, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है, मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था गाइज़, वही मेरे मेंटर हैं। उनसे मैं सीखता था और सीख-सीख के गाइज़ आप यहाँ तक आ गए हैं और चल रहा है ठीक-ठाक। जीटी ऑफिशियल कह रहे हैं आप जो ट्रेड लेते हो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है या कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो?
भाई मेरी आप और वीडियोस देखिए, मुझे लगता है आपने अभी एक ही आधी वीडियो मेरी देखी है, सारी वीडियो देखिए। मिस्टर यूनिक कह रहे हैं ओके सर, तो मैं अभी बोल देता हूँ भाई आपको ओके। एआई वर्ल्ड कह रहे हैं सर प्लीज़ बिल्कुल प्योर तरीके से गाइड करें कि हम प्राइस एक्शन पर कैसे ट्रेड लें, बैक टू बैक बिल्कुल डिटेल से एक वीडियो बनाएं। बहुत लॉस हुआ भाई। देखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पर ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं तो भाई आप बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। एक अपना सेटअप बनाइए। अगर आपको गाइस बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कैंडल रिएक्शन, टारगेट ऑफ द मार्केट, तो वो टारगेट ऑफ द मार्केट और प्राइस एक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मेरे भाइयों। प्राइस एक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है टारगेट ऑफ द मार्केट का, वो भी भाई पता नहीं जिन जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ा है उन्होंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है टारगेट ऑफ द मार्केट। तो ये टारगेट ऑफ द मार्केट प्राइस एक्शन के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको वो पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आपको टारगेट ऑफ द मार्केट पता होना चाहिए। और अगर आपको बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड प्लेस करनी है तो आपको ये दो चीज़ें आती आनी चाहिए जो मैंने बताई, टारगेट ऑफ द मार्केट और कैंडल रिएक्शन। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करते हैं तो हर एक अगली कैंडल पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा, उस सेटअप का आपको वेट करना पड़ेगा, और जब वो सेटअप लगे तब आपको गाइस वहाँ पर ट्रेड जो है वो प्लेस करना पड़ेगा। ओके, अगला देखते हैं। सोलो किंग इज लाइव, मुझे भी हर एक कैंडल को पढ़कर ट्रेड करना है तो कैसे करूं? दो चीजें सीखो भाई आप भी, टारगेट ऑफ द मार्केट और कैंडल रिएक्शन बस। सोलो किंग इज लाइव ओके सोलो ब्रो। बबलू कुमार कह रहे हैं सम अमाउंट का गिव अवे रखो। ठीक है भाई, देखते हैं। वैसे मैं इन सब चीज़ों में भाई कभी भी विश्वास नहीं करता, ना ही देने के पक्ष में ना ही लेने के पक्ष में। ना ही मैं कभी गिव अवे में खुद पार्टिसिपेट करता हूँ, ना ही मैं कभी बोलता हूँ सामने वाले को कि पार्टिसिपेट करो। लेकिन ठीक है, अगर आपने गाइस कमेंट करा है तो डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट इट। ठीक है बबलू भाई। यूज़र कह रहे हैं ओके, बबलू भाई को भी एक अपन हार्ट दे देते हैं। यूज़र कह रहे हैं ब्रो सही ट्रेड को छोड़कर गलत ट्रेड को करता हूँ ब्रो, पैसे नहीं बना पा रहा काफ़ी कुछ आना आने के बाद भी। ये भाई वो बहुत ही सही चीज़ है, गलत ट्रेड को करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप फिल्टर किस तरीके से करेंगे कि भाई कौन सी ट्रेड गलत है और कौन सी ट्रेड सही है। भाई मैं आपको ये ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर आपने सब्र के साथ ये चीज़ फॉलो कर ली तो इस चीज़ से तो छुटकारा मिल जाएगा। जो भी ये यूज़र है, अगर आपने भाई ये वीडियो देखी है और अब जो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, मेरे भाई ये चीज़ आप लोगों की बिल्कुल दूर हो जाएगी। गलत ट्रेड आप करोगे ही नहीं। अगर सब्र होना चाहिए भाई, सब्र नहीं है अगर आपके अंदर तो आप फिर से गलत ट्रेड करने जाओगे भाई। पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अब मैं उस चीज़ पर आता हूँ। भाई सबसे पहले तो आपको एक ऐसी मार्केट ढूंढनी है जहाँ पर लेफ्ट लेग मौजूद हो। लेफ्ट लेग का मतलब क्या है कि भाई नीचे यूं मार्केट आ रही है या ऊपर जा रही है, इसका वाइसा वर्सा हो। जब आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो ना भाई इधर की मार्केट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं अपन यहाँ पर। देखो अब ये मार्केट ऊपर गई और यहाँ से नीचे आ रही है। अब आपको ट्रेड पता है कहाँ करना है। जब ये मार्केट या तो यहाँ से ऊपर आए हैं, जब ये ऊपर आ रही है तो आपको पता है कि भाई नियरेस्ट ऑब्स्टेकल कहाँ है, नियरेस्ट स्विंग कहाँ है। तो भाई नियरेस्ट स्विंग तो यहाँ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट जाएगी तो भाई यहाँ तक कोई भी, यहाँ से नहीं बोल रहा भाई, इसमें जब ये मुड़ चुकी है, जब यहाँ से इसने ये टर्न ले लिया है, यहाँ पे अगर आप देखें ना जब भी मार्केट टर्न लेती है तो भाई यहाँ पर रेंज बाउंड होती है मार्केट। जब उस रेंज बाउंड से निकल चुकी है और मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है और आपने कैलकुलेशन कर लिया कि भाई जो अगला ऑब्स्टेकल है वो तो भाई इधर है, तो यानी कि यहाँ से इधर तक एट थोड़ा सा आप उससे गैप छोड़ के रखिए एक कैंडल का, जो यहाँ पे लास्ट कैंडल बनी होगी। लेट सपोज ये वाली एक लास्ट ग्रीन कैंडल है, तो आप बस यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो जोन है भाई मैं बस इसी में ट्रेड करूंगा। क्योंकि भाई यहाँ पर तो होने वाली है लड़ाई, और जब जब फाइट होती है भाई या तो विक्स बनेंगी बड़ी बड़ी, या तो कैंडल एक रेड एक ग्रीन, रेड ग्रीन रेड ग्रीन होगा। तो आपको उस फाइट में ही नहीं पड़ना भाई, हो आपको एक तरफा ट्रेडिंग करनी है कि भाई हमें पता है कि भाई इस वाले लेग में यहाँ पे कहीं भी कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। तो भाई यहाँ से ट्रेड प्लेस करना शुरू करो ना बस यहाँ तक। अब जैसे कि हो जाए भाई या तो चार्ट चेंज कर दो या तो वेट करो। कब तक का वेट करना है भाई? दोबारा से बिल्कुल सुलझी हुई मार्केट चाहिए आपको। दोबारा से लड़ाई में फंसो ही मत, जहाँ पे आपको पता है कि भाई यहाँ लड़ाई होने वाली है, यहाँ लड़ाई होने वाली है, भाई उन लड़ाई में ही मत पड़ो। बैठ के देखो, तसल्ली रखो, सब्र रखोगे तो भाई इस चीज से बच जाओगे। बहुत ही रामबाण इलाज मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बहुत टाइम से इसे मैंने फॉलो करा है। मैं भी बहुत गलत ट्रेड करता था, इस चीज से मैं भी बचाऊं। तो आप लोग भी इस चीज से बचिए। ओके ठीक है यूजर भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अमन अली खान कह रहे हैं अगर 67 से पुश मिल रहा है 66 तक, ओके भाई हो दो नंबर हम यहाँ पे बना देते हैं। भाई ये रहा 67 और ये रहा 66। भाई ने बोला 67 से पुश मिल रहा है 66 तक, ओके एक बार नीचे आया 66 तक बार बार, ओके एंड देन 66 पे क्लोजिंग हो गई, तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? ओके 67 से 66 पे बार बार भाई देखो ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है।
और क्लोजिंग अगर आपकी 66 पर हुई है तो गाइस अगली कैंडल आपकी कॉल ऑप्शन की बनेगी, इनकी बनेगी। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ऊपर टारगेट ऑफ द मार्केट पेंडिंग होना चाहिए, जो आप लोगों को शायद नहीं आता है। लेकिन अगर आता है जिसे भी, तो मैं बता दूं टारगेट ऑफ द मार्केट पेंडिंग होना चाहिए और ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ होना चाहिए भाइयों। ये 2 कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो भाई अगली कैंडल ग्रीन ही बनेगी। ग्रीन ही बनेगी मतलब ग्रीन ही बनेगी। इसमें आपको कोई भी 10 सेकंड का रिएक्शन देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगली कैंडल ग्रीन ही बननी है भाइयों। ये 2 कंडीशन जो मैंने बताई अगर आपने ये फुलफिल कर ली है तो। फिर विक ट्रेडर ने इसका रिप्लाई करा है डिपेंड करता है ना बाकी ट्रेंड क्या है। बिल्कुल भाई सही बोला इन्होंने, ट्रेंड क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और बाकी मार्केट की कंडीशन, सिर्फ कैंडल रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिल्कुल सही। सिर्फ कैंडल रिएक्शन भाई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, दो सारी चीज़ें देखिए मैंने इन इन भाई ने कैंडल रिएक्शन की बात करी, तो मैंने कैंडल रिएक्शन के साथ 2 कंडीशनें और लगा दी हैं। अगर ये दोनों फुलफिल होती है तो भाई किसी का बाप भी अगली कैंडल को ग्रीन बनने से नहीं रोक सकता, भले ही वो 1 पिप की बने, बनेगी ग्रीन ही। ठीक है? और यहाँ पे सचिन कह रहे हैं सर द आई एम न्यू फॉलोवर ऑफ योर टूर लास्ट चैनल। ओके, माय रिक्वेस्ट इज दैट टू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन फाइंडिंग लेवल्स ऑन कैंडल रिएक्शन प्लीज सर। ओके भाई, वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी हर वीडियो में करता हूँ, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को लेवल के लास्ट में। ये है फाइंड आउट मैंने किस तरीके से करा है, वो बस सिंपल सा प्रोसेस भाई। अगर एक बार रिजेक्शन आ गया यानी कि वो लेवल तो भाई आप लोगों को मिल चुका है, बस आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको ये देखना है क्या भाई उस पे कैंडल का रिएक्शन क्या है। यहाँ सेलर्स आ रहे हैं तो भाई वो सेलर्स का पॉइंट है, अगर यहाँ से बायर्स आ रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आपका बायर्स का है। अब आप देखो क्लोजिंग कहाँ हो रही है, अगर क्लोजिंग बायर्स के पॉइंट पर हुई तो आपको स्टोरी पहले से पता होनी चाहिए ना। स्टोरी अगर आपको पहले से पता है कि ओके भाई ट्रेंड अप है, टारगेट ऑफ द मार्केट ऊपर पेंडिंग है, भाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड अगली कैंडल पर। श्योर शॉट बोलते हैं इसे कॉल ऑप्शन की। ठीक है, अमन अली भाई को भी। ओके, यहाँ पे हमें अपन दोनों भाइयों को दे देते हैं। यस भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अमन अली खान भाई आपका भी रिप्लाई मैंने कर दिया। सैयद रहील कह रहे हैं कभी कभी बिल्कुल ठीक रिएक्शन देखते हैं, सब सही होता है, रियल मार्केट भी होती है और राउंड नंबर भी सही से देखते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ट्रेड लॉस हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? भाई देखो, अगर आप कैंडल रिएक्शन, आपने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी, आपने 2 चीज़ों की मेंशन नहीं करी जो मैंने ऊपर मेंशन करा। टारगेट ऑफ द मार्केट, क्या टारगेट ऑफ द मार्केट भी सही होता है? अब आप अगली बार से ये भी वेरीफाई करिए। ओके, क्या टारगेट ऑफ द मार्केट भी सही होता है? पॉइंट नंबर 1। सेकंड, क्या ट्रेंड भी उसी तरफ का है जिस तरफ आप ट्रेड कर रहे हैं? टारगेट ऑफ द मार्केट पेंडिंग होना चाहिए और ट्रेंड भी उस तरफ का ही होना चाहिए जिस तरफ आप ट्रेड कर रहे हैं। तो गाइज ये फिर आप ये वाला कमेंट नहीं करेंगे, आपकी ट्रेड वो विनी होगी। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं पेशेंस की वजह से होता है, धैर्य रखना सीख लो बस, बस सही ट्रेड में ही एंट्री बनाओ। बिल्कुल सही बात है भाई, सही ट्रेड में कैसे बनानी है वो भी अभी मैंने ऊपर आपको बताया। कौन सा जो टाइम है उस टाइम आप ट्रेड करें, बाकी को अवॉइड करिए। अगोली बास कह रहे हैं सर यू आर द बेस्ट, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। सर मुझे ये तो पता है कि एक गुड चार्ट में ट्रेड करने के लिए लेस वोलेटिलिटी, बिल्कुल सही, क्लियर स्टोरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही, विथ रिएक्शन, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या देखना है? ओके भाई देखो क्या देखना है, अगर आपको विद द ट्रेंड, पहली बात तो विद द ट्रेंड ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको विद द ट्रेंड ट्रेड करना है तो बस आपको देखना है कि टारगेट ऑफ द मार्केट पेंडिंग है कि नहीं। अगर आप स्लो वोलेटिलिटी है यानी कि कैंडल की जो मूवमेंट है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि कैंडल रिएक्शन तो बहुत इजीली वहां पर दिख रहा होगा। ओके, तो आप ये कर सकते हैं। सेकंड है, आपका डेली लाइफ में रूटीन कैसा है, ट्रेडिंग के अलावा क्या करते हो आप? गाइस ये एक सवाल है कि ट्रेडिंग के अलावा मैं क्या करता हूँ। ऐसे वो ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ भाई ट्रेडिंग बेसिस पर ही है, बिल्कुल। तो जो मेरी रोज़मर्रा का जीवन है भाई वो मैं आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि हमारा, मैं चाहता हूँ कि हमारा ट्रेडिंग वाला ही रिश्ता रहे। मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, आप मेरे से सीख रहे हैं, आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। अगर मैं कभी इन फ्यूचर अपना एक पर्सनल चैनल बनाता हूँ जहाँ पे मैं आके अपना फेस, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मुझे फेस रिवील के भी थे, तो मैं वहाँ पे फेस भी रिवील करूँगा, सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे ट्रेडिंग की ही, क्योंकि गाइस मेरे को वही आती है। ओके, सॉरी भाई अगर आपको बुरा लगा हो। फिर मैं जल्दी ही आपके कंपाउंडिंग ग्रुप में ज्वाइन होऊंगा ताकि थोड़ा कैपिटल ग्रो कर पाऊँ। ओके ब्रो, थैंक यू सर, योर लॉजिकल नॉलेज स्पीक, थैंक यू भाई, थैंक यू। आवेश कुरैशी कह रहे हैं भाई एक्सप्लेनेशन अच्छी थी, एक डाउट था स्ट्रेटेजी के टाइम फ्रेम को लेकर, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ क्लेरिफाई कर देना, थैंक्स। भाई टाइम फ्रेम देखो, ये सॉरी गाइस मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर यू। ओके, तो आप एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। भाई देखो,
टाइम फ्रेम भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैंने बाइनरी शुरू करा है, मैं कभी 1 मिनट से ना ऊपर गया हूँ, ना कभी 1 मिनट से नीचे गया हूँ। अब आप अपना चूज़ करिए भाई, मैं तो 1 मिनट पे ही स्टिक हूँ, हमेशा। ना मैं भाई बहुत पहले की एक बात है, बीच में मैं ना 5 सेकंड का चार्ट खोल कर के देखता था रिएक्शन के लिए। भाई वो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो वर्थ इट नहीं है। वो वर्थ इट नहीं है, अगर आपको 5 सेकंड में चार्ट खोलना पड़ रहा है देखने के लिए, तो भाई इसका मतलब है कि अभी आपको और काम करने की ज़रूरत है। तो कोई 5 सेकंड वाला भाई कोई रिएक्शन इतना कोई मैटर ही नहीं करता। वो जब भी मैटर करता है जब आप एंट्री देखते हैं। और इससे आप इतना देखेंगे कि 5 सेकंड की कैंडल जा करके खोल करके देखें, ये इतना ज़्यादा फ़ोकस करें उस रिएक्शन पर, तो इससे अच्छा है कि भाई वो कैंडल ही स्किप करो आप। कैंडल रिएक्शन विल वर्क ऑन अदर प्लेटफ़ॉर्म। आई होप करना चाहिए अदर प्लेटफ़ॉर्म पर भी वर्क, लेकिन गाइस मैंने कभी ट्राई नहीं करा है क्योंकि मैं शुरू से ही कोटक के साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ। ब्रो कोटा वीडियो, ओके ब्रो कोटेक्स की वीडियो, ओके। स्ट्रॉन्ग गेमिंग लिख रहे हैं। प्राव टॉप लिख रहे हैं। शुभ प्रभात भाई, शुभ प्रभात भाई आपको भी। प्लीज एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कैंडल्स इन डिटेल्स। जब कैंडल ऊपर नीचे मूव करती है और कई बार एक जगह रुक जाती है, भाई देखो अगर कैंडल कहीं भी रुक गई है तो जो कैंडल ने बोला है ना आपको भी वही बोलना है। कैंडल रुक गई है तो आप भी रुक जाओ, कुछ मत बोलो, कोई रिएक्शन वहां पर नहीं हुआ। जब तक कैंडल में कोई अपोजिट पार्टी नहीं आती भाई तब तक कैंडल में कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। हम उस हम उसकी किस मूवमेंट से पता चलेगा कि नेक्स्ट कैंडल अप या डाउन जाएगी। ओके। लेफ्ट के कैंडल को देखकर कैसे पता करें कि नेक्स्ट कैंडल की मूव क्या होगी। और अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ पॉइंट्स हैं तो प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल, थैंक्स इन एडवांस, ओके। भाई ने ये बोला है देखो सारे पॉइंट तो ना भाई मैंने पहले वाले डिस्कस कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर लेफ्ट में कोई कैंडल है उसे देख करके कैसे पता करें कि आगे इस कैंडल का क्या मूव होगा, ओके। भाई ये मान लीजिए ना कि लेफ्ट लेग में ना ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर ना एक रेड कैंडल है, मैं रेड कैंडल रेड कलर से ही बना देता हूँ। मान लो भाई एक ये रेड कैंडल है जिसकी ना ऊपर ना कोई भी विक नहीं है, नीचे एक विक है। तो भाई मैं यही मान के चलूंगा अपनी जिंदगी में कि ना ये वाला पॉइंट एक सेलर्स का है, बस मेरे को ये मान के चलना है। मैंने तो इस कैंडल की फॉर्मेशन देखी नहीं। अगर आपने फॉर्मेशन देखी है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि जो लेफ्ट लेग में कैंडल्स बनी है मैं उनकी फॉर्मेशन खुद से देखूं बैठ करके, सॉरी, तभी मैं राइट लेग में ट्रेड करूं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये मान करके चलना है कि भाई जो कैंडल की ओपनिंग है अगर इस कैंडल के ऊपर कोई वीक नहीं है तो मैं ये मान करके चलूंगा कि भाई ये वाला पॉइंट एक सेलर्स का पॉइंट है। अगर ये कैंडल एक अगर ये ट्रेंड अप ट्रेंड है तो भाई बिल्कुल मानना ही मानना है एक सेलर्स का पॉइंट है। अगर ट्रेंड ये अप ट्रेंड हुआ और ये कैंडल रेड बनी है विदाउट अपर विक तो आपको मानना ही मानना है कि एक सेलर्स का पॉइंट है। लेकिन अगर ट्रेंड डाउन भी है तब भी हम मान लेंगे अपनी सहूलियत के लिए कि भाई ये एक सेलर्स का पॉइंट है, ओके। अब आपकी मार्केट जो है भाई यहाँ से ना वापस से ऊपर चलने के लिए गई है और आपको पता है कि भाई ये वाला पॉइंट तो एक सेलर्स का पॉइंट है। अब भाई ग्रीन कैंडल को ना मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर है नहीं। अब ना ये वाली कैंडल भाई ऊपर गई और फिर नीचे आ रही है और इस वाले पॉइंट से बोला जा रहा है भाई ऊपर, फिर आया नीचे, फिर बोला गया कि भाई इस पॉइंट से ऊपर, और एट द एंड आकर के क्लोजिंग यहीं पे होगी। तो अब आपको लगेगा कि भाई ये तो बायर्स का पॉइंट है ना, बायर्स के पॉइंट पर क्लोजिंग हुई है तो मुझे कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए ना। नहीं भाई ये ट्रेड आपकी लॉस हो सकती है। अगर ये स्टोरी ऊपर की नहीं है तो भाई बिल्कुल भी इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड मत करना, ठीक है। बिल्कुल भी इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड मत करना अगर ये स्टोरी आपकी ऊपर की नहीं है तो। अगर आपकी ये स्टोरी ऊपर की है तो मैं एक बार को बोलूंगा कि हाँ आप एक चांस ले सकते हैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि आप ना करें। क्यों? क्योंकि गाइस हम पहले से मान करके चलने की ये वाला पॉइंट एक सेलर्स का है, तो इस पॉइंट पर आपके लॉस हो सकते हैं। लेफ्ट लेग में इस तरीके से आपको लेवल आइडेंटिफाई करना है। बेहतर यही होगा अगर एक आपसे पूछी जाए कि भाई 100% अप्रोच बताओ, तो ये है कि आप लेफ्ट लेग के ना फॉर्मेशन पहले देख लो थोड़ी देर, 10 मिनट बैठो, बैठ करके लेफ्ट लेग के फॉर्मेशन देख लो। गाइस मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि ना जब ये मान हमने अभी डाउन ट्रेंड की बात करी तो मैं डाउन ट्रेंड की बात करता हूँ। जब ये मार्केट नीचे आती है ना तो मैंने 10 से 15 मिनट बैठ करके ना इन सारी कैंडल्स को जो भी यहाँ पर कैंडल्स बनेंगी ना मैं सबको देख लेता हूँ। और जब ये मार्केट वापस से ऊपर आ रही है ना तो भाई मेरे को पता है सारे लेवल कि यहाँ पे क्या लेवल है, इधर एक लेवल है, इधर एक लेवल है। तो इजी ट्रेडिंग हो जाती है जब हम इस लेग पर आते हैं तो। अब आप बोलो कि भाई कितने लेवल होंगे मैं याद कैसे रखूँ? भाई वो विथ टाइम आप याद रखने लगेंगे, लेकिन अगर आपको इनिशियल याद नहीं है तो आप एक लाइन लगाना शुरू करिए। मैं एक येलो लाइन यूज़ करता हूँ, आप जिस कलर की चाहे उस कलर की लाइन यूज़ करके वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको तब भी याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक साइड में अपने नोट पैड रखें, उस पे लिखते रहें। क्योंकि शुरुआत में मैंने वो बहुत करा है, येलो लाइन लगाता था मैं, एक ब्लैक लाइन लगाता, सॉरी एक ग्रीन लाइन लगाता था, एक रेड लाइन लगाता था, लेकिन उससे कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो आप या तो एक ही लाइन यूज़ करिए या तो फिर आप एक नोट पैड पर उसको लिखिए।
ओके, आई होप भाई मैंने आपका डाउट क्लियर करा है। ओके, जाबित करें प्लीज एक्सप्लेन द पोलैरिटी ऑफ चेंज। भाई देखो, पोलैरिटी ऑफ चेंज नहीं होता, चेंज ऑफ पोलैरिटी होता है। चेंज ऑफ पोलैरिटी भाई कोई भी बायर्स का पॉइंट सेलर्स के पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। मार्केट ऊपर आई, इस वाले पॉइंट से नीचे सेलर्स, फिर ऊपर गई इस वाले पॉइंट से नीचे सेलर। अभी क्या ये सेलर्स का पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस। फिर ये कैंडल निकल गई ऊपर, फिर इस वाले पॉइंट पे गई यहाँ से फिर ऊपर, फिर इस वाले पॉइंट पे गई यहाँ से फिर ऊपर। यानी कि सेलर्स का पॉइंट क्या बन गया, अब ये बन चुका है एक बायर्स का पॉइंट। तो इसे हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। ठीक है भाइयों। करण बोल रहे हैं भाई फर्स्ट मनी मैनेजमेंट। भाई मनी मैनेजमेंट का एक सिंपल सा रूल है भाई, बहुत सी शीट्स आती हैं, आप चाहे तो उन शीट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं उस चीज़ से। मनी मैनेजमेंट का क्या मतलब है भाई, मेरे लिए मनी मैनेजमेंट ये है कि मैं जितना ज़्यादा अपना पैसा बचा सकूँ उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। ट्रेड करते टाइम, खास करके ट्रेड करते टाइम, अगर लेट सपोज कि मेरे पास $100 है, तो गाइज मैं तो ये बोलूँगा अगर आपको मनी मैनेजमेंट अपना करना है तो आप स्टार्ट करें $10 के साथ, और ट्रेड अमाउंट जितना कम आप रख सकते हैं उतना कम रखिए। $100 का अगर आपका अकाउंट साइज है तो मैं बोलूँगा आप $1 के साथ ट्रेड प्लेस करें। ये मेरी मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है। ओके, तो अब आप बोलेंगे यार जब मैं $10 डालूंगा तो मैं फिर $1 से कम पे तो ट्रेड ही नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भाई, $10 पे भी आप $1 से ट्रेड प्लेस करो। यानी कि 10 बार अगर आप लगातार लॉस करोगे तब जाकर के वो अकाउंट ब्लो होगा। ओके, तो ऐसा तो नहीं भाई, कितनी बुरी से बुरी एक्यूरेसी रहेगी, 10 से तो आप ज़्यादा ही ट्रेड करोगे। अगर आपकी 50% एक्यूरेसी, ना आप विन करोगे ना आप लूज करोगे, 8-9 डॉलर पे रोज रहोगे। तो अगर आप 8-9 बिना लॉस करे भी, बिना $10 को ब्लो करे भी, अगर आप रोज की 10 से 20 ट्रेड कर पा रहे हो, तो भाई बहुत अच्छा आपका मनी मैनेजमेंट चल रहा है, चलते रहने दो। ठीक है भाई। बाकी अगर आपको मनी मैनेजमेंट चाहिए कि भाई मैं पैसे कमाने के लिए क्या मनी मैनेजमेंट करूँ, तो भाई $100 पर $1 की ट्रेड करनी है आपको। अगर आप सीखने के लिए मनी मैनेजमेंट बोल रहे हैं, तो भाई मैं बोलूँगा $10 आप लोग डिपॉजिट करो और $1 की ट्रेड प्लेस करो। अगर पैसा कमाना है तो भाई बिल्कुल इसका उल्टा, $100 डिपॉजिट करो और $1 के साथ ट्रेड प्लेस करो। ठीक है। जाकिर भाई कह रहे हैं सर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई वांट टू जॉइन पब्लिक ग्रुप बट आई एम नॉट जॉइनिंग, हाउ टू आई एम ज्वाइन पब्लिक ग्रुप। मैं देखो, पब्लिक ग्रुप तो ज्वाइन करना बहुत आसान है, नीचे हर बार मैं एक लिंक देता हूँ, अभी भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। पाकिस्तान में भाई आई थिंक टेलीग्राम बैन है जितना मुझे पता है, तो आप वीपीएन यूज़ करिए, वीपीएन यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सुदीप नाथ कह रहे हैं सर पब्लिक सेशन दिया करो प्लीज़। भाई देखो, मेरे अंदर ना इतनी एनर्जी रहती नहीं कि भाई मैं पब्लिक सेशन भी ले सकूँ। सच्ची बता रहा हूँ भाई, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं पब्लिक सेशन ले सकूँ और हर एक के रिव्यू लूँ, रोज रोज पोस्ट करूँ। भाई उतना काम भाई मेरे बस की नहीं है कर पाना मेरे को, इसलिए मैं प्राइवेट ही सेशन लेता हूँ सारे। सर किसी भी स्विंग के ब्रेकआउट के बाद जो फर्स्ट कैंडल बनती है, क्या वही न्यू टारगेट भी डिफाइन करती है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट कैंडल नहीं भाई, ये देखो कि ना रीटेस्ट कैंडल होती है, रीटेस्ट कैंडल के बाद जब एक कंटिन्यूशन कैंडल आएगी ना, वो डिसाइड करेगी अगला टारगेट ऑफ द मार्केट। ओके, तो अगली कैंडल तो भाई सीधा जवाब है कि नहीं। ऋषभ शर्मा कह रहा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट को डिटेल में एक्सप्लेन करें, मैं ऊपर कर चुका हूँ साइकोलॉजी को एक्सप्लेन। सलमान खान दोबारा कह रहे हैं सर अगली वीडियो कब आएगी, कैंडल रिएक्शन राउंड नंबर डीप एक्सप्लेनेशन वीडियो। भाई देखो, मेरे चैनल ना पिछली वाला भी चैनल इस चक्कर में डिलीट हुआ कि मैं वहाँ पर राउंड नंबर और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता था, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाता था, बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करते हुए, और मेरा पूरा यूट्यूब चैनल ही उड़ गया। भाई कोटक से 3 स्ट्राइक मारे और पूरा चैनल ही उड़ा दिया। तो वो गलती भाई मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं करना चाहता। तो अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर लाइव वन टू वन हम लोग बातें करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलैक्स महाराजा कह रहे हैं भाई प्लीज़ कोर्स, गाइज आप मुझे ईमेल कर दीजिए अगर आप कोर्स में रियली इंटरेस्टेड है, मैं वहाँ पे आपको सारी नेसेसरी डिटेल्स भेज दूंगा। क्यों ट्राइन करें, लर्निंग दीजिए ना हमको प्लीज़। डेफिनेटली डेफिनेटली ब्रो, हो सकता है वीक में एक वीडियो डालते रहना सर, आपकी वीडियो बहुत हेल्प करती है। भाई मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, जिस वजह से मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी आप सुन रहे होंगे मेरी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ। जब भी जैसे ही मेरा गला ठीक होता है, ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है, इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर यू, और वीडियोज़ भी मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा। ओके। रोहन प्रकाश कह रहे हैं सर सपोज किसी स्विंग लोअर हाई, हायर लो, लोअर लो और हायर हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल गैप अप करके ग्रीन बन गई है,
और लगातार 3 कैंडल गैप अप करके बनी, तो क्या हम उसे ब्रेकआउट बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे भाई, बिल्कुल बोलेंगे। और क्या हम इन तीनों कैंडल को वेव बोल सकते हैं? भाई देखो, अगर वो कैंडल का साइज बड़ा है, वेव, भाई वेव शब्द तो मैं कभी भी यूज नहीं करता हूँ, लेकिन आपने अगर यूज करा है तो बोल सकते हैं अगर वो कैंडल का साइज बड़ा है तो। वैसे तो मैंने कभी ये वेव शब्द यूज नहीं करा है। अगर आप करना चाहे वेव का मतलब है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मोमेंटम आ चुका है मार्केट में कि नहीं, तो मैं बोलूँगा कि अगर उस कैंडल का साइज एटिक्यूट साइज है, बड़ा साइज है, तो हाँ आप बोल सकते हैं कि भाई वो वेव आ चुकी है। और हाँ, उसे ब्रेकआउट भी बोलेंगे। भाई देखो, गैप अप का क्या मतलब है? गैप अप का मतलब है कि लेट सपोज ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, ये ऊपर गई, और इस वाली ये जो लाइन है, इस पॉइंट को स्किप करके अगली कैंडल ऊपर से बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस वाली कैंडल ने इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया, इसका मतलब होता है ये। क्योंकि दोनों सिनेरियो में हम लोग काम क्या करेंगे? सेम ही तो करेंगे ना। अगर ये वाला पॉइंट एक सेलर्स का है और इस वाले पॉइंट के नीचे क्लोजिंग हुई, अगली कैंडल ने गैप अप कर दिया, तब भी हम कॉल ऑप्शन के ट्रेड प्लेस करेंगे। या तो ये वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, तब भी हम कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे। तो असल में सिनेरियोज दोनों में एक ही है, बस डाटा कैप्चर होने में थोड़ा सा लेट हुआ। वो जो ब्रेकआउट है वो लास्ट सेकंड में हुआ, और सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में हुआ, जो कि चार्ट कैप्चर नहीं कर पाया, इसलिए उसने अगली कैंडल में गैप अप शो करा है। असल में तो भाई कोई गैप हुआ ही नहीं है, तो बस हमारी आंखों को दिखता है वो गैप है। असल में इस वाली कैंडल ने ही वो ब्रेकआउट करा है। ओके, तो अगली कैंडल आपकी गो टू कैंडल है, ठीक है भाई। डबल गेमिंग कह रहे हैं भाई, ज़्यादा लॉस किस में होता है, बाइनरी ट्रेडिंग में, इंडियन स्टॉक मार्केट में? भाई देखो, सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि देखो बाइनरी ट्रेडिंग में ना ये होता है कि आपने एक लिमिटेड कैपिटल के साथ आते हो। तो लेट्स सपोज आप $100 के साथ आए हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या $100 तो लॉस कर लोगे। एक छोटे कैपिटल के साथ आप आ सकते हो। लेकिन अधिकतर लोग जो इंडियन स्टॉक मार्केट में आते हैं वो भाई थोड़े बड़े कैपिटल के साथ आते हैं। लेट्स सपोज 50,000, 1 लाख, तो जितने ज़्यादा अमाउंट के साथ आप आ रहे हो, रिस्क उतना ज़्यादा है। दोनों मार्केटों में रिस्क है। और आप बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसे लेकर के आ जाओगे तो भाई रिस्क दोनों में सेम है, दोनों में बिल्कुल सेम है। लेकिन ये बाइनरी ट्रेडिंग ना, जो ट्रेडिंग भाई आपको हर मिनट एक अपॉर्चुनिटी देगी, तो इसका मतलब है हर मिनट आपके जीतने के और हारने के दोनों के चांसेस हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ही ट्रेड कर लोगे भाई, बाइनरी ऑप्शन की तरह हर एक मिनट तो आप एक नई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बाइनरी ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा रिस्की है, अगर आप एक बड़ा कैपिटल लेकर के आते हो तो। क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो बाइनरी ट्रेडिंग में बड़ा कैपिटल लेकर के नहीं आते हैं। तो इसलिए फॉर नाउ मैं बोलूँगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि वहाँ बड़े कैपिटल के साथ आते हैं। ओके, नंबर 2, अगर हम बाइनरी ट्रेडिंग सीख जाएँ तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करेंगे? भाई अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग सीख गए तो आप हर जगह ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाती है उसके बाद। सबसे कठिन है भाई वो बाइनरी ट्रेडिंग, सबसे कठिन है। ओके, नागी शिशिरो बोल रहे हैं, साहब आपने ट्रेडिंग किससे सीखी और आपको कितना टाइम हुआ है? भाई मेरे को तकरीबन अब तो 2 साल के लमसम हो चुके हैं ट्रेडिंग करते करते, और मैं भाई अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से सीखा हूँ। मैं जो भी ट्रेड करता था, आड़ी टेढ़ी टूटी फूटी जो भी करता था, गाइस मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था। और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जब भी रात होती थी, रात होने से पहले, सोने से पहले मैं उसे देखता था, अपनी गलतियों को नोट डाउन करता था। फिर अगले दिन फिर अगली नई रिकॉर्डिंग, यही मेरा पूरा प्रोसीजर था जो भी मैं ट्रेड करता था। भाई यहाँ तक कि मैं सैटरडे संडे जब ओटीसी मार्केट होती है ना, तब भी मैं लाइव मार्केट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड करके रखता था। उसे पीछे जा जाके देखता रहता था, लेवल आइडेंटिफाई करता था, कैंडल रिएक्शन आइडेंटिफाई करता था। इस तरीके से मैंने सीखा है। तो मेरा जो टीचर है गाइज वो है मेरी खुद की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चार्ट्स की। जब मैं ट्रेड करता था गाइज, वही मैं कमेंट्री भी करता था, वही मैं अब आपकी उठा करके यूट्यूब पर अपलोड कर देता था। सेम यही प्रोसीजर था। मेरी पुराने वाला जो यूट्यूब चैनल था वहाँ पे लोगों ने देखा होगा गाइस, मैं $1-1 के साथ ट्रेड प्लेस करता था। बहुत वीडियोस थी मेरी जिसमें मैं $1, $5, $10 से ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, और मेरा बैलेंस होता था 4,000, $5,000। वो तो मैं अभी यहाँ पर आके भाई 5 स्टेप कंपाउंडिंग कर रही, तो मैं बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करके बहुत बड़ा कैपिटल मैंने बनाया है। मोहम्मद इरफान कह रहे हैं, हाउ वी एनालाइज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन कोटेक्स एंड विच मार्केट दैट इज लाइव और ओटीसी टू बिकम अ प्रो ट्रेडर? भाई देखो, बेस्ट टाइम मैं बोलूंगा रात को आप लोग ना मस्त खाना वाना खा के आओ, 8-9 बजे तक आओ आप, और यूरो GBP खोलो। बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ आपको ये एक ही चार्ट खोलना है भाइयों। मैं भाई बस इसी चार्ट पर ही प्रैक्टिस करता था पहले। EUR GBP लाइव पेयर, या तो आप इसकी घंटों घंटों की रिकॉर्डिंग ही करके रख लो, या आप इसको लाइव देखना जब भी देखना। या अगर आपके पास टाइम है तो भाई ये पूरे पूरे दिन का रिकॉर्ड करके रख लो, अगले दिन के लिए, सैटरडे संडे के लिए भी। सिर्फ और सिर्फ यूरो GBP मेरा भाई इतना फेवरेट पेयर है, मैं इसी पर ही ट्रेड करता था बस।
बहुत पसंदीदा पेयर है, मेरे को मज़ा आता था। और आप भी चाहें तो भाई इसे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी टू टेक प्रॉफिट अप टू 10% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल डे? 10% कैपिटल अगर आपको चाहिए, तो भाई आप जैसे कि मैंने बताया $100 है अगर आपके अकाउंट में, तो आप $1 से ट्रेड प्लेस करेंगे। 11 से 12 अगर आप ट्रेड प्लेस कर लेते तो आपको $10 प्रॉफिट बन जाएगा। और 11 से 12 ट्रेड करने के लिए लेट्स सपोज आपकी एक्यूरेसी अगर 18-80% के आसपास है, तो 15 से 16 ट्रेड्स लगेंगी, जो कि बहुत ही ईजिली आप यूरो जीबीपी पर रात को अगर आप बैठेंगे तो 1 से 2 घंटे में आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा करने की कोई भी ज़रूरत भी नहीं है। 10% भाई बहुत होता है कैपिटल। ओके। अदनान अदनान मुर्तज़ा कह रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है पब्लिक चैनल में सेशन दिया करो डेली और वीडियोस अपलोड। भाई देखो वीडियोस तो मैं अपलोड करूंगा, पब्लिक सेशन का गाइस मेरे अंदर भाई इतनी एनर्जी नहीं होती भाई कि मैं पब्लिक सेशन में भी आकर के सिग्नल दे पाऊँ। ठीक है। अगर ऐसा करने लगा भाई इतनी ज़्यादा मैसेजेस होंगे ना, सिंगल हैंडेडली मुमकिन ही नहीं उन्हें मॉनिटर करना। ओके। विक्रम कह रहे हैं भाई कब तक बाइनरी करना सोचा है आपका? भाई कब तक बाइनरी करना सोच है आपका? ओके, ये पूछना चाहता है कि बाइनरी हमें कब तक करनी चाहिए। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि जब तक आप एक अच्छा कैपिटल नहीं बना लेते, तब तक आप बस बाइनरी ट्रेड करिए। अगर आपकी कैपिटल बन चुकी है तो आप ट्रेड कर सकते हैं बाइनरी की, कर रहे हैं हाँ भाई कर रहे हैं, लेकिन एज अ फुल टाइम बाइनरी तो मेरे ख्याल से कभी भी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इनिशियल फेज में करनी है तो आप लोग करें। कब तक? जब तक आपकी एक अच्छी कैपिटल नहीं बनती है। अब अच्छी कैपिटल गाइस बहुत से लोगों के लिए शायद 1 लाख भी अच्छी कैपिटल हो, किसी के लिए 10 लाख भी अच्छी कैपिटल ना हो। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आपके लिए अच्छी कैपिटल क्या है। जब भी अच्छी अच्छी कैपिटल बन जाए भाई बेहतर ये है कि आप स्विच करिए फॉरेक्स में और इंडियन स्टॉक मार्केट में। बाइनरी ट्रेडिंग फिर आप ट्रेड करिएगा इंजॉयमेंट के लिए अपने सिर्फ। अभी मैं आप देखते हैं मैं भाई उतनी ही ट्रेड करता हूँ जितने मैं आप लोगों को सिग्नल देता हूँ, सिर्फ उतने ही। उससे ज़्यादा मैं ट्रेड ही नहीं करता। अगर मैं पब्लिक चैनल में सिग्नल देने लगूंगा तो भाई मुझे और ट्रेड करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं मेरी ओवर ट्रेडिंग को बढ़ाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। भाई सुकून की ज़िंदगी चाहिए अपने को, कम ट्रेड करो लेकिन वही करो जो आपको पता है कि भाई विन होगी। हाउ टू ट्रेड ऑन राउंड नंबर फुल एक्सप्लेनेशन गाइस बता दिया मैंने ऊपर। फिर से रिलैक्स महाराजा कह रहे हैं भाई प्लीज़ अपलोड 1 मंथ कोर्स वीडियो प्लीज़। I love video and I have to learn many things from your video. Please course, please love from Nepal. Love you too bro। भाई देखो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं चाह करके भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता, समझा करो भाइयों मेरी बातों को। वरना ये जो आप थोड़ा बहुत भी सीख रहे हैं ना इस चैनल से, गाइस चैनल ही उड़ जाएगा पूरा। भाई मेरी आवाज़ बैठ गई है, अभी भी बहुत सारे सवाल बचे हैं जवाब देने के लिए। ओके। चौरसी कह रहे हैं भाई आप एक $100 डिपॉजिट वाला ग्रुप बना रहे थे, ये कब तक बनेगा? और भाई आपके लिंक से अकाउंट बना के विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? भाई देखो ये $100 वाले भी भाई हम काम कर रहे हैं, 1-2 दिन में मैं वो भी अनाउंस कर दूंगा। और भाई नीचे एक और सवाल है कि भाई अगर आपके लिंक से, भाई देखो अगर आपको मेरे सिग्नल्स फॉलो करने हैं या नहीं करने हैं वो डिफरेंस दूसरी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई विड्रॉल और डिपॉजिट में आपको कोई भी इशू ना हो, तो भाई आप मेरे लिंक से अकाउंट बना लीजिए। क्योंकि सबसे पहले ये बात तो वो एक टर्नओवर शेयर का लिंक है। मतलब क्या होता है टर्नओवर का, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। भाई टर्नओवर शेयर का मतलब है ना कि भाई मेरे को पैसे जब भी मिलेंगे जब आप कुछ प्रॉफिट करते हैं। लेट सपोज आपने ना $10 की 10 ट्रेड करी, आपने $10 की 10 ट्रेड करी तो आपका टर्नओवर कितना हो गया? आपका टर्नओवर हो गया $100। ठीक है। अब भाई $100 का 4% यानी कि $4 जो है वो मेरे को मिलेगा कब? जब आपका प्रॉफिट $4 से ज्यादा होगा, सिर्फ तब। अगर मुझे 4% आपका टर्नओवर मिल रहा है तो मुझे $4 मिलेंगे कब? जब आपका मोर देन $4 का आपका प्रॉफिट होना चाहिए, $4 से ज्यादा, तभी ये मुझे $4 मिलेंगे। अगर आपका टर्नओवर $100 और आपका लॉस है लेट सपोज $10, तो भाई मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला, जीरो। मेरे को टर्नओवर शेयर में जब ही मिलेगा जब आप प्रॉफिटेबल होंगे तभी। ओके। तो अगर आप अगर आप सिग्नल भी फॉलो नहीं करते, बस आपका अकाउंट मेरे लिंक से होना चाहिए, तो कभी भी आपको विड्रॉल वगैरह में कोई भी इशू होगा तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके। मुझे पता है वैसे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो आप कैसे मुझसे रीच आउट करेंगे? तो गाइस आप मुझे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग मुझे पता है भाई आप लोग सब जुगाड़ू हो, आपके पास सबके पास मेरे ईमेल्स होंगे। अगर नहीं है तो भाई आपको मिल जाएंगे बहुत ही ईजिली, आप ढूंढोगे तो मेरा ईमेल आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो उस ईमेल पर आप मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आपका ऐसा कोई है कि आपका विड्रॉल वगैरह फंस गया तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके। देखो भाई क्यों टेलीग्राम पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ,
अगर आप ऐसे नॉर्मल मुझसे क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, अगर आप कंपाउंडिंग ग्रुप में ऐड होना है तो उसके लिए हमने बॉट बना रखा है अलग से। आप बॉट को मैसेज करिए। अगर आप गाइस आप देखोगे भाई 8 से 9 हज़ार मैसेजेस है मुझे। भाई सिंगल हैंडेडली क्या, मैं एक टीम भी रह लूंगा तब भी 8 से 9 हज़ार मैसेजेस के तो भाई रिप्लाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है भाई, रिप्लाई करना मुमकिन ही नहीं है 8 से 9 हज़ार मैसेजेस का। हर 2-3 दिन में यही चीज़ होती है, हर 2-3 दिन में। तो भाई आप इतना समझा करो। अगर आपके कोई डाउट है तो, अगर बहुत ही जेन्युइन डाउट है तो आप मुझे ईमेल करिए, वरना आप कमेंट करिए। हम ऐसा Q&A मैं कोशिश करूंगा हर 10 दिन में एक बार ऐसा Q&A बनाऊं। ठीक है भाई। गोपाल चंद्र कह रहे हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, आपका डिपॉजिट विड्रॉल मेथड क्या है? USDT ऑलवेज, आई डोंट यूज UPI। सेकंड, आप कहाँ रह के ट्रेडिंग करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, भाई मैं भी दुबई से ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं बहुत लंबी टाइम तक इंडिया से ही मैंने ट्रेड करी है। अब जा करके मैं दुबई शिफ्ट हुआ हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग दुबई में कर रहे हैं। लेकिन मेनली जो बाइनरी ट्रेडिंग है, अधिकतर जो है, लेट्स सपोज अगर मैं 100% ट्रेड करी है तो उसमें से 70% मैंने इंडिया में बैठ करके ही ट्रेड प्लेस करा है, विदाउट एनी इशू। बस आप USDT का यूज़ करिए डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए। इंडिया में कैसे सेफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल करेंगे भाई? USDT। आप इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा USDT ही करिए आप। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई आगे चल के जब आप डिपॉजिट और विड्रॉल USDT में करते हैं। कोई डरने की मेरे भाई कोई भी बात नहीं है गोपाल। आप बस USDT का यूज़ करिएगा, UPI भाई यूज़ मत करना, ठीक है? UPI भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब है UPI से। सो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप UPI को ट्रैक भी कर सकते हैं, इसलिए भी आप यूज़ मत करिए। जाकिर भाई कह रहे हैं भाई, प्लीज़ एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कैंडल्स इन डिटेल। जब ऊपर कैंडल नीचे मूव करती है और कई बार एक जगह रुक जाती है, उसका क्या अर्थ हुआ? हमें भाई देखो, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, सारी बातें कर ली है जो इन्होंने बोली है जाकिर भाई है। ठीक है जाकिर भाई, आप ऊपर जा करके देखिए, मैंने ये जो सवाल है आपका उसका जवाब दे दिया है। जाबिद कह रहे हैं अपलोड वीडियोस रेगुलरली, डेफिनेटली ब्रो आई एम ट्राइंग। हार्ड भाई कह रहे हैं भाई, आप कौन से स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हो? भाई मेरी वीडियोस देखो आप, और अभी आपने देखी नहीं है इसका मतलब। मोहित भाई कह रहे हैं, आई वांट टू लर्न प्राइस एक्शन, हाउ कैन आई डू दिस, बट आई डोंट हैव मनी बिकॉज आई हैव लॉस्ट। भाई 5 लाख आप लोगों ने लॉस कर लिया है, तो इसका मतलब ये तो है भाई कि आपके पास पैसा नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हैं। अगर आपके पास भाई बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो इसका मतलब तो ये है कि भाई ट्रेडिंग अभी आप हिसाब से दूर है। थोड़ी सी बातें कड़वी लगेगी, लेकिन भाई ये रियलिटी है। अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो भाई सीधी सी बात ये है कि ट्रेडिंग जो है अभी आपसे कुछ महीने दूर है। आप जाइए, कुछ भी आप अगर छोटे छोटे काम भी करेंगे भाई, 15,000 रुपये महीने से नीचे तो कोई नौकरी है ही नहीं भाई। तो ये बोलना कि भाई मेरे पास तो बिल्कुल कैपिटल ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ तुक नहीं बनता भाई इस बात का, बिल्कुल भी कोई तुक नहीं है। ठीक है, आप जो ट्रेड लेते हैं उससे हर हफ्ते वीडियो अपलोड करिए। डेफिनेटली भाई मैं ट्राई करूँगा करने की। भाई फॉरेक्स स्टार्ट करो। भाई मैं ऑलरेडी फॉरेक्स करता हूँ, एक मैंने चैनल पे वीडियो भी डाल रखी फॉरेक्स की, वो आप जरूर देखिएगा। सबसे पहली वीडियो है हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स, वहाँ पे मैंने हेजिंग के बारे में बताया। खान लग कह रहे हैं, जब एक कैंडल अप चली गई और वहां जाकर और वहां रुक गई, वहां सेलर्स उसके नीचे पुश कर देते हैं। अगर उस कैंडल उस नम अगर कैंडल उस नंबर जहां सेलर्स थे उसके नीचे या उसी नंबर पर क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल डाउन की होगी, बिल्कुल डाउन की होगी भाई। बस यही है कि टारगेट ऑफ द मार्केट नीचे होना चाहिए और ट्रेंड भी नीचे का होना चाहिए। लेकिन अगर उस सेलर्स के नंबर से ऊपर क्लोज हो जाए तो ग्रीन कंटिन्यू होगी। नहीं भाई, वो ऐसा नहीं है कि वो ग्रीन कंटिन्यू होगी अगर उसके ऊपर क्लोज हो गई है। ऊपर वाला अगर जो लेवल है वो बायर्स का है और स्टोरी बायर्स की है, टारगेट ऑफ द मार्केट बायर्स का है, तब ग्रीन बनेगी वो। ओके। खान लगने फिर से बोला है, मैंने जब से आपकी वीडियो देखकर राउंड नंबर पर ट्रेड किया है, मेरा विन 80% हो गया है। इससे पहले मैं तुक्के लगाता था लेकिन कभी कभी वर्क नहीं करता राउंड नंबर। प्लीज राउंड नंबर डीप एक्सप्लेनेशन। भाई देखो, कब कब वो काम नहीं करेगा, जब जब ना मूवमेंट फास्ट होती है ना, हमने कुछ नंबर आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं, या तो मूवमेंट इतनी तेज होती है कि हम उन नंबर को देख ही नहीं पाते हैं। तो आप कोशिश ये करो, ऐसा पेयर चुनो जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत कम हो, आप इजिली कैंडल का रिएक्शन नोट डाउन कर सकें, तो वो बहुत सही है। ठीक है भाई, क्या नाम लिखा है वो, गेन लाइक नेवर बिफोर। सर एक्साइटमेंट गैप डाउन कब होता है और इसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे फाइंड करें? भाई देखो, एक्साइटमेंट का गैप डाउन का मतलब क्या होता है कि भाई लेट सपोज ये कैंडल आई, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, और अगली कैंडल आई और यहाँ से रेड कैंडल बन रही है, 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 टाइम खत्म हुआ, अगली कैंडल ओपन हुई भाई इतना नीचे से, यहाँ से वो भी रेड बन गई। तो भाई इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटमेंट का गैप डाउन, और इस पे आप पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दीजिए। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो भाई हिस्ट्री होनी चाहिए बस आपके पास, ऐसी एक हिस्ट्री हो
कि भाई आपको मार्केट नीचे जाती हुई ही दिख रही है, तो आप एक पुट ऑप्शन की श्योर शॉट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल उसका उल्टा कर दीजिए, तो आप कॉल की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटमेंट गैप। ठीक है। योर्स शॉर्ट्स बोल रहे हैं सर हमें 5 के मल्टीपल का यूज़ कैसे करना है? भाई आप कोई भी लेवल फाइंड आउट करो, चाहे वो 5 का मल्टीपल हो, चाहे वो 5 का मल्टीपल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब राउंड नंबर सेम ही काम करते हैं, अधिकतर रिएक्शन होते ही 5 के मल्टीपल पर है बस। जब आप रिएक्शन नोट डाउन करोगे, तब आप एक चीज़ नोटिस करोगे यार ये तो अगर आपने 100 रिएक्शन देखे हैं, उसमें से आप देखोगे यार 60 से 65 तो 5 के नंबर पे ही हो रहे हैं 5 के मल्टीपल पर। तो ये कोइंसिडेंस है बस कि मैंने कोई वीडियो बनाई है जहाँ पे रिएक्शन भी 5 के मल्टीपल पर ही हो गया। जब आप फ़ोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 5 का मल्टीपल कुछ है ही नहीं, अधिकतर रिएक्शन ही 5 के मल्टीपल पर हो रहे हैं। फिर विपन कह रहे हैं भाई आप पहले जैसे रात के टाइम में 10 श्योर शॉट वाले $10 के ट्रेड देते थे, अब वैसा क्यों नहीं करते हो, कंपाउंडिंग स्टार्ट किया? भाई देखो मैंने ट्रेड कम करना चाहता था और चाहता था कि भाई मैं भी अपने लिए एक टारगेट में एक बड़ा अमाउंट अचीव कर सकूँ। अगर मैं $10 की ट्रेड करता तो मेरा भी अकाउंट बैलेंस उतना नहीं पहुँच पाता जितना अभी है, और उन लोगों का भी नहीं पहुँच पाता जो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए दैट्स व्हाई हमने ये लोग ये सब कुछ चेंज करा। ओके। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं सर कभी ऐसा हुआ है कि आपके श्योर शॉट वाली ट्रेड लॉस हो गई है? बिल्कुल भाई होता है ऐसा। आप मेरा ग्रुप चेक करेंगे तो अभी 1-2 दिन पहले हमने श्योर शॉट ट्रेड करी थी कॉल ऑप्शन की, और वो 1 पिप की रेड कैंडल बन गई थी। तो ऐसा हो जाता है भाइयों। कोई भी 100% तो भाई कोई भी नहीं है कि आप अगर ऐसा होगा कि 100% तो भाई मैं अपना घर बेच के सारे पैसे उसी में ना लगा दूँ, तो ऐसा नहीं होता भाई। इट्स अ गेम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। वो हम श्योर शॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैसे ट्रेड्स पे हमने बहुत ज़्यादा बार ट्रेड कर लिया है, और अधिकतर बार हमने देखा कि भाई ये तो 100 में से 95 बार तो ये ग्रीन ही बन रही है। तो उस तरीके से हम श्योर शॉट प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई अगली कैंडल तो ये 100% ग्रीन ही है। ओके। हार्ड कह रहे हैं भाई आप मुझे पर्सनल समझा समझा सकते हो क्या? भाई आप उसके लिए मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी एक फीस है भाई, टाइम की भाई फीस होती है। देखो हर चीज़ की एक कीमत होती है, और टाइम जो मैं आपको दूंगा भाई उसकी भी एक कीमत होगी। एफ ब्रो कह रहे हैं कई बार सपोर्ट से कैंडल रिएक्शन लेने के बाद भाई पे क्लोज हो जाती है, फिर भी उसके लेवल से एक रेड कैंडल बन जाती है। सेम वही बात है भाई, कैंडल का देखो कि टारगेट ऑफ द मार्केट क्या है और कैंडल की स्टोरी क्या है, मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, पहले आप ये तो देखिए। टारगेट ऑफ द मार्केट तो देखिए, तभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जितेंद्र कुमार दोबारा से कह रहे हैं सर सब आता है, पर कभी किसी कैंडल में दिन सेल और बाय दोनों की तरफ से कंटिन्यूस कन्फर्मेशन मिली है, पर ट्रेंड के साथ वाली कन्फर्मेशन की ट्रेड लेता हूँ। किसी अचानक से सेलर्स बिना 5 नंबर के मल्टीपल लेवल से आते हैं लास्ट में और लॉस करा देते हैं रियल मार्केट पर भी। भाई फिर आप स्टोरी पे फोकस करिए कि टारगेट ऑफ द मार्केट की स्टोरी क्या है। ओके। कैंडल का एक वीडियो बनाइए। फौसल खान बोल रहे हैं ओके ब्रो। दिलीप कुमार बोले भाई अब इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते तो बहुत ट्रैप करता है। हाँ भाइयों मैं इंडियन स्टॉक मार्केट भी ट्रेड करता हूँ, और बिल्कुल सही बात है कि भाई हर एक मार्केट आपको ट्रैप करेगी, हर एक मार्केट। हार्ड में आपके सभी वीडियो देखता हूँ, 98% श्योर शॉट होता है, पर मुझे समझ नहीं आता। तो भाई आप और वीडियो देखिए, सारी नहीं देखी इसका मतलब आपने। ट्रेडिंग जुरानी, इसका क्या मतलब हुआ? विनय भाई इसका मतलब समझ नहीं आया मुझे। एआई क्रिएटर बोल रहे हैं ब्रो। हेलो ब्रो। भाई प्लीज़ कोई चार्ट खोलकर मार्केट का टारगेट डिफाइन कर दो, ताकि हम टारगेट के डायरेक्शन में ट्रेड ले सकें। और टारगेट कैसे चेंज होता है? भाई सीधी सी बात है, टारगेट कैसे आप डिफाइन करेंगे? चार्ट खोलने की जरूरत नहीं, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। भाई अगर ट्रेंड आपको पता है कि भाई मार्केट में आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो पता होता है कि भाई कहाँ है, तो भाई अगर अप ट्रेंड है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो सीधी सी बात है कि भाई इस वाले पॉइंट तक जाने का टारगेट है। सिंपल। अगर ट्रेंड डाउन है, तो भाई हमें पता है अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो भाई यहाँ तक जाने का टारगेट है। अब अधिकतर लोग क्या बोलेंगे कि भाई अगर ये ट्रेंड है अप है तो हाई के ऊपर हाई लगाने का टारगेट है। तो भाई वहां पे मैंने इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, मैंने कहा हाई के ऊपर हाई नहीं, हाई को टच करने का टारगेट है। क्यों भाई, यहाँ पर तो लड़ाई होने वाली है ना, कई बार यहीं से तो एम बनता है। तो हम फॉर नाउ ये मान के चलेंगे कि भाई इसको टच करने का टारगेट है। वैसे ही भाई इस वाले पॉइंट को नीचे टच करने का टारगेट है, यहाँ से डब्लू बन सकता है। तो इस तरीके से टारगेट ऑफ द मार्केट होता है विद द ट्रेंड, हमेशा विद द ट्रेंड ही सोचना है आपको। ऐसा नहीं है कि भाई आप ये सोचने लगो कि भाई यहाँ से तो नीचे जा रही है तो मैं यहाँ से ढूंढूं कि क्या है टारगेट ऑफ द मार्केट, वो गलत है। भाई जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले ले तब आप सोचो कि भाई टारगेट ऑफ द मार्केट क्या होगा। ठीक है। चेंज कैसे होता है भाई? ट्रेंड चेंज हो गया तो टारगेट ऑफ द मार्केट चेंज हो गया।
अरो हरो लिख रहे हैं, इट्स अ जेन्युइन चैनल और अ फेक चैनल लूटिंग सम पीपल्स हार्ड मनी। इफ दिस इज अ जेन्युइन चैनल देन आई एम गोना स्टे, अदरवाइज लेट्स सी अनदर वन। ओके ब्रो, डिफरेंट आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। दो लोगों ने यहाँ पर कमेंट भी करा है। गाइस लास्ट के दो कमेंट और बचे हैं। ऑल अबाउट गेमिंग बोल रहे हैं, सर प्रैक्टिस कितने घंटे करना है और ओटीसी में कितने बजे करना है, और रियल मार्केट पेयर में कितने बजे प्रेडिक्ट करें अच्छा वॉल्यूम के लिए, और आप या प्रैक्टिस करते हो तो कितने घंटे करते हो। पर देखो, आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अभी आप सीखना चाहते हो, अगर अभी आप प्रैक्टिस बेसिस पे, तो आप जितना चाहे उतना करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक पेयर और टाइम में आपको बता देता हूँ। पेयर भाई मेरा ऑल टाइम फेवरेट, आज भी मैं इस पर ट्रेड करता हूँ भाई, मेरा दिल खुश हो जाता है। और मैं टाइम भी बताऊंगा, उस टाइम करोगे आपका भी दिल खुश हो जाएगा। UER/GBP, यूरो पाउंड पर भाई आप लोग ट्रेड करिए। और टाइम भाई अभी आप देख रहे हैं 19:34 हो रहे हैं। भाई आधे घंटे और वेट करो, 8:30 बजे आ जाना भाई खाना पीना खा के। 20:30 पर आओ भाई, या 9 बजे आओ। और भाई आओ और आकर के सिर्फ यूरो जीबीपी खोलना भाई, आज तो सैटरडे हो गया, आज तो खुलेगा नहीं। तो आप मंडे का वेट करिए और आकर के बस ये यूरो जीबीपी खोलो, और भाई मौज ही मौज है फिर। इतना बढ़िया लगेगा आपको ट्रेड करने में, ना आपका दिल खुश हो जाए तो भाई आप मेरे को बोलना। भाई पेशेंस कैसे रखते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट बताओ। भाई ये मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। भाई सारे सवालों के मैंने जवाब यहाँ पर दे दिए। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। ओके, मैं यहाँ पे जरा शॉर्ट कर लूँ। ओके, पब्लिश्ड में हम लोग गए। तो यहाँ पे भाई शॉर्ट कैसे करेंगे अपन। मैंने रिप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ से होगा। भाई यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे कि भाई जिन्हें मैंने रिप्लाई दे दिया वो हट जाए। न्यूएस्ट। भाई आई थिंक मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिए हैं। ठीक है, सबको हार्ट तो मिल ही चुका है, यानी कि सारे जितने भी सवाल थे सबके मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। एक बार देख लेते हैं फिर भी। ठीक है भाई, सारे सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई और सुझाव है तो हम एक और Q&A करेंगे गाइज, आज से 10 दिन के बाद, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी जो भी आपके सजेशन हो आप इस वीडियो के कमेंट में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ओवर एंड आउट, बाय बाय मेरे भाइयों।